अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन स्वलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, वादा भी था, इरादा भी था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बरादराना, दोस्ताना, मुशफ़िकाना माहौल है। ना हम तकरीर करने के लिए यहाँ आते हैं, ना ही हमें तकरीर के लिए यहाँ बुलाते हैं। साल के बाद मुलाकात के लिए, आप हजरात के चेहरों की ज़ियारत के लिए, और जैसे बड़े को देख छोटे को, बड़ों को देख के छोटे कहते हैं हम सही चल रहे हैं, तो बड़े छोटों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो इस उम्र में हम सही चल रहे हैं। तो हज़रत अक़दस नमूना इस्लाह वली कामिल हज़रत क़ारी मोहम्मद रफ़ीक साहब क़ासमी दामत व फ़यूज़ुहुम, जो आपके इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें दिन रात समेटते हैं और दुआएं लेते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके इदारे को अल्लाह बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाए। और जो बच्चे माशाअल्लाह कुरान पाक जो हिफ्ज़ किया, क़ारी निसार साहब के भतीजे और जितने हज़रात, अल्लाह सबको खूबियों खैरों के साथ नवाज दे। देखो भाई, हमने तो थोक तुम्हारी दुकान को थोक से भर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, इसको फ्रीज़र कर लो, इसे सड़ा दो, इसे ख़राब कर दो, इसे ज़ाया कर दो। हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पूरी कर दी, मांग तांग के की, मिन्नतें करके की। अल्लाह अकबर। ये जिम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए थी। हमें एहसास हुआ
ये आप जिम्मेदारी पूरी करने में कोताही बरत रहे, चल सौण दे कोई नहीं, लेकिन इनको एहसास, इन्होंने घर भेज दिया, जाओ उसे उठा के ला, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे जहन्नम की गढ़ों से बचा के जन्नत के अंदर लेके जाना है। आपने पूछा है मदारिस का निज़ाम कैसे चलता है? मुझे कहा कि कुरान की अज़मत आप तो सुनते आ रहे हैं, कुरान पढ़ाने वाले की अज़मत सुनो। इस मस्जिद के अंदर मेरे प्यारे कोई किसी चीज़ की कमी है? मुझे तो, मैं तो हर जगह जाके, और इंशाअल्लाह मेरी इस बात का कोई मौलवी साहब जवाब नहीं दे रहा, दे देंगे तो मैं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। 10-10 करोड़ रुपया मस्जिद पर लगाते हो, अगर मैं मौलवी साहब के पास, यहाँ नहीं तो अल्लाह वाले हैं, मैं किसी के पास आ जाऊँ, मौलवी चाह कितने भाई घर नहीं, घर पी नहीं जाके 10 करोड़ रुपए ये लगा, मार्बल यहाँ का, पत्थर यहाँ का, सीलिंग यहाँ, ये टेम्पिस वहाँ से है, मदीने का कलीन है, लेकिन मौलवी साहब का मकान 10 साल हो गए बने हुए, पर्दे पे गुजारा हो रहा, दरवाजे कोई नहीं। तो मैं अल्लाह से डर नहीं लगता इस बात में? जिंदगी गुजर गई इस बुजुर्ग की, मेरा साल के बाद इनसे राब्ता होता है तारीख लेने पर कि हज़रत साहब किस वक्त पहुंचेंगे, बस और कोई नहीं। और अब भी दरवाजे में मुलाकात हुई, अल्लाह के आध पौन घंटा मुझे हो गया, अपने काम में मसरूफ थे, बच्चे उमर फारूक हो गए, अजमल कासमी, अल्लाह ने जायका था, पैर धो दो माशाअल्लाह, इनकी अल्लाह उम्र बरकत फरमाए, ये तो देखा जाता है। तो जिंदगी गुजारते हैं आप के इलाके में उलमाए कराम, नुसरत उलूम चले गए, अशरफ उलूम चले गए, मौलवी कमर साहब को बंदा सानू दे, नमाज आके पढ़ा जा करे। ये उस उम्र में आया कि जिसमें उसे भी नमाजों का ख्याल कोई नहीं था, छोटी उम्र होती ना, तो मौलवी कड़ा आसमान तो उतरे, लेकिन जब यहाँ गया तो अपनी नमाजों का जिससे जब आया था ख्याल नहीं था, जब यहाँ से गया तो लोगों को फराइज के साथ तहज्जुद गुजार भी बना के चला गया। एक बात तो बताओ, जब यहाँ से कोई जाता है किसी मस्जिद से, कोई मौलवी साहब फारिग होता है, अल्लाह ना करे जिंदगी तो उसने देनी है, जान तो अल्लाह को देनी है, फौत तो उसने होना है, मैंने भी होना, सब ने होना, या वो बीमार हो जाए, तो आप हजरात क्या उसको मकान देते हो? धी लवारी सो मकान, बेटा लवारी सो मकान, बहन लवारी सो मकान, फुप्पी की धी लवारी सो मकान, मौलवी लवारी सो मकान क्यों नहीं देते? ऐसे कहता मौलवी साहब, हाँ मैं सवेरे गुलाम फरीद को कहूँगा अपनी रेडी लाएगा और रक्षा नहीं लोडर लाएगा, मौलवी साहब तुम दोस्तों तैयारी कितने बजे कर लोगे? 40 साल जिंदगी गुजारी, 50 साल जिंदगी गुजारी, उसकी नस्लें, उनकी घरवालियां तुम्हें कुरान पढ़ाती नहीं, तुम्हारी बच्चियों को। कोई घर के अंदर ऐसा ना हो जो उनसे फैज याब ना हो, लेकिन अल्लाह ना करेगा उसको कोई हालात आ जाए, या आवाज, या किसी और बीमारी मुब्तला हो जाए, निशान की बीमारी, भूलने की हो जाए, तो आप जल्दी कहोगे मौलवी साहब पहले तुम घर की छुट्टी मंगता, छुट्टी को नहीं देंगे। मेरे भरा दी पुत्र की शादी, मेरी भैन ने मौलवी साहब इतने कौन रहोगे जी, मसीह तुम ताला ला दी मौलवी साहब, महल्ले है कोई नहीं नमाज पढ़ने वाला, बेचारा कहाँ से धक्के खा के छुट्टी लेता था, पहले से जाने नहीं देते थे, पीछे रहने नहीं दे रहे भाई। ये अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुम देख रहे हो महंगाई होगी, मिलावट हो रही है, अल्लाह का अजाब आ रहा है, जानवरों का खाना इंसान खाने, अल्लाह का अजाब आ रहा है, तेल महंगा हो गया जी, IMF से कर सूद पे काम, अल्लाह का अजाब आ रहा। मौलवी के हक को पमाल करो, इस पर अल्लाह की रहमत आ रही तुम्हारे ऊपर। हम तो बाबू असम्बली की, हम असम्बली में हमने जाना ही कोई नहीं, जो गए हैं दुआ करो अल्लाह इज्जत से वापस आ जाए, लेकिन आज तक कोई इज्जत से वापस आया कोई नहीं, क्यों बाबू इज्जत ना आया कोई ना, जो असम्बलियों के हाल है किसने इज्जत से वापस आना है। मौलवी थे 4 शेड्यूल खत्म नहीं हुआ, 20 साल हो गए, वो तो पर्चा खत्म नहीं हुआ, सारे पर्चे नहीं खत्म हो गए, एक ते पाते एक ते लाते, हाजा मिन फदल रब्बी, आवे आवे आवे, फिर एक बारी फिर अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। कभी बल्ले से मार खाते हो, कभी शेर के पंजों से निचवाते हो, है जी, कभी तीर सीने के अंदर लगवाते हो, तुम तो बड़ी दीदा दिलेर कौम हो, पता नहीं बार बार जिंदा होते हो, बार बार मरते हो, सानू तो हल्की जो फूक मारे ढह बहना देता। हम तुम्हें कहते हैं मौलवियों को लेके आओ, मिन्नतें करते हैं मौलवियों को लेके आओ, नहीं, तुम लाते ऐसे जालिमों को हो कि तुम्हारी वजह से गैस हमारी जो घर के अंदर है वो भी नहीं आती, अजी रोटी की तो खाइए, फिर ऐसी दुआएं ही करनी है, यार टका दे किसी टकाने ला दे, 40 दिन तक गुजरे, सानू की गैस ठीक हो जाएगी। मौसम सरमा के अंदर 3-4 अल्लाह के नेक बंदे, बाबे बाबे बुढ़े बुढ़े चले गए, 4 महीने गैस आए ना, साड़ी रोटी तो पक्की आनी आनी इंशाअल्लाह ताला। ना जुल्म करो मेरे कार, ये अल्लाह की अमानत, अल्लाह की अता है, ओहदा हुकूमत, और वोट इबादत है, नमाज इबादत, और वोट भी इबादत है। नमाज के छोड़ने पर अल्लाह का अजाब है, वोट के गलत इस्तेमाल पर भी अल्लाह का अजाब है। हमारे काबिरीन जब वोट देने के लिए जाया करते थे,
किटें जर्सी नहीं पहना करते, पहले वुजू किया करते या गुसल किया करते, फिर 2 रकात नफिल पढ़ के रो रो के अल्लाह से मांगा करते, अल्लाह बता वोट कहाँ दूं। एक मेरे वोट से कोई इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के उसने जुल्म करना शुरू कर दिया, वो तो कुर्सी पे बैठ के सोने की चमचों से नवाले, कब्र के अंदर अजाब जब को मुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वोट देते थे लोग। इतने जड़ा वो मोटर 1 to 5 ले लो वोट दे दो, तियांदा जेज ले लो वोट ले लो। अब पता निकल को क्या देंगे वोट लेने के लिए, भाई तुम ज्यादा जानते हो। दीनदारों को लेके आओ ताकि माशरा सुधरे। इस वक्त हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का आप फरमाया करते 80%। 80%। आपको पता है आज मेरे सुबह 11 साढ़े 11 बजे का आधी रोटी खाई थी। अपना एक मिजाज बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बीमार भी हूँ, हमने नियत कर ली कि बेनमाजी मुझे हल्की सी कुछ हुई, हमने सालन बदल दिया अपने अंदर जाके। ये जुबान का चस्कोर, बर्गर चख सकते हो, पिज़्ज़ा चख सकते हो, और मुर्गी का बेनमाजी के जायके नहीं चख सकते। मेरा तो झगड़ा होता है जलसे वालों से, कारी साहब से ताल्लुक में 2 चालुक में लगा, वरना बाबा सारा दिन भूखे। घर ऑर्डर दे रखा था शाम, खाना ये पकाना 3-2:30 बजे पहुंचूंगा, खाना घर खाऊंगा। अल्लाह का करम एतमाद मेरे जान मेरी बात, ये खुद ही तो मेंबरों पर इन हजरात से सुना है कि बेनमाजी के हाथ का लुकमा अंदर चला जाए 40 दिन का नूर अंदर से निकल जाता है। जब मैं बेनमाजी के हाथ का लुकमा खाऊंगा तो 400 बंदे को मैं नूर की बातें कहां समझाऊंगा। मेरा दिल कहते मौलवी की तकरीर चस नहीं आया, चस का तो तुमने बेड़ा कर रखी है, उसे बेनमाजी के हाथों का खिला। मस्जिद के मौलवी साहब को हुजरे में बैठेंगे, हम आपको बेनमाजी के घर नहीं बिठाएंगे। उन्होंने मेरे ना यार ने आना कहीं मुसलमानों के घर, बेनमाजी के घर में रहमत नहीं आती। हमें क्या हो गया, पूरे का पूरा कुर्बा बेना। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हज के सफर पे गए, पता लगा बहरी जहाज का जितना अमल है सारा बेनमाजी, चने चबा के गुजारा किया, 13 दिन तक रोटी को हाथ नहीं लगाया। ख्वाजा अब्दुल मालिक कुरैशी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पिंडी अपने मुरीद के घर गए, का रोटी खाऊंगा खिला, लेकिन बेईमान के हाथ की नहीं खिलाऊंगा। और ऐलान कर दे, ओए सारे नमाज रोजे वाले आना खबरदार। ने कहा बेईमान के घर के अंदर भी तकवे परहेजगारी के साथ आना। जब दस्तरखान से प्लेट रखी, आप फरमाया मैंने कहा था ना मुरीदा बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना, बेईमान दस्तरखान पे ना। उन्होंने कहा रही सारे मुसलमान, और मैं जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल, जिसको हुजूर की सुन्नत का हया नहीं, उसका ईमान बाकी रहता है। ये जो मुझे प्लेट पकड़ा रहा है, इसके चेहरे पर दाढ़ी कोई नहीं, मैं तेरे दस्तरखान का खाना ही कोई नहीं कहूंगा। हमने 2 साल पहले, चिश्ती साहब ने 2 साल पहले नियत कर ली कि बेनमाजी के घर बैठना, कोई रोटी कोई नहीं खानी। 12 रबीउल अव्वल थी, मेरा ड्राइवर उस्मानी साहब के साथ होता है रियासत। हम 5 प्रोग्राम, मेरे पसलियों में दर्द, खाना ना मिला। एक जगह तो मैं ऐसा झगड़ा हुआ, एक मौलवी साहब उन्होंने आके बाहर की रोटी रखी, मैंने कहा मौलवी साहब मैंने 36 दफा आपसे फोन पे कहा था खाना घर का खिलाना, मुझे तो 1 रोटी चपाती दो बेनमाजी के घर की। मौलवी साहब पहले तो सुना सी ना, मैंने कहा ये कुर्बे क़यामत है जब उलमा के घर से भी नमाजी हाथों का खाना ना मिले। 8 दिन, ओनली 8 दिन, सिर्फ 8 दिन माँ को नमाज पढ़ के खाना खिला। खुदाए पाक की कसम 90वें दिन माँ देखेगी जिसे मैंने नमाज पढ़ के खाना खिलाया, वो तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे खड़ा होगा मेरा, मैं कसम उठा के कहता। और बेनमाजी के हाथ का खाना खिलाओ, नमाज दूर की बात, मरते वक्त कलमा भी नसीब कोई नहीं होना मेरा, बहुत दूर है मेरे साथ। अब सुनो हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात, 80% हमारा दीन से गुमराह होना और हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क होना कि हमारे घरों के अंदर हराम आना शुरू हो गया, कोई पहचान नहीं हलाल हराम। 10% बेनमाजी औरतों के हाथों का खाकर हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया, और 10% साथ और मिलाओ 100% हमारी नस्ल खत्म यूं हुई कि हमने दीनदार लोगों के पास बैठना छोड़ दिया। एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे, आम आदमी नहीं, आलिम का बेटा, आलिम का बेटा निजी महफिल में, आलिम का बेटा निजी महफिल में किसी मौलवी साहब का मजाक उड़ाए, अल्लाह उस आलिम की 7 नस्लों में आलिम पैदा नहीं करता। अल्लाह, आम नहीं, आलिम का बेटा। आप क्या समझते हैं
या वरसतुल अंबिया किताब में ही है, जिंदगी में नहीं है। मुझे पता हर एक की तवज्जो है कि मौलवी साहब आ ऊ कर शुरू कर, मुझे इसी चीज के तो पैसे मिलने। भाई निसार, मैं जब ऊँ नहीं करूंगा मुझे कौन कहेगा, लोग कहेंगे तकलीफ लगी कोई नहीं। परसों तरसे कहना पंजाबी च करो, मैं क्या पुत्रा मैं तो कदी मां की गोद ही नहीं पंजाबी बोली, मैं कितने बोलना, यही बर्दाश्त कर। अगर तमीदी तौर पे गुफ्तगू करते हैं पर्ची आती है तरन्नुम शुरू कर दे, मुझे पता है मैं क्या जो पैसे इकट्ठे किए वो तरन्नुम के तो की, वरना सुबह कहेंगे मौलवी साहब थके थके पीछे आए थे। तकरीर असल ये है, वो तो सुरतार है मेरे प्यारे, बात ये असल ये सीरत ये है। छोड़ दो अपने घर के अंदर, बगावत करो अपनी बीवियों से, क्या कर रही है, मुझे जहन्नम में और बगैर कलमे के मारना चाह रही है, नमाज पढ़ के पकाएगी तो खाऊंगा, वरना मेरी तो सारी की सारी पाकीज़गी बाजारों के अंदर होटलों के ऊपर है। घर के अंदर भाई भाई पानी पिए गिलास के अंदर, गिलास रखे तो के लिया तो जिद दिन होटल तो रोटी खा दी है, पता नहीं 8 दिन तो मुंह भी धोता कि नहीं होता, चल मुंह धोता संजा भी पता नहीं करा कि नहीं करा। उनके कपड़ों को देखकर घिन नहीं आती? मिनरल वाटर पीने वालों, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने वालों, उनके कपड़ों को उनके हाथों के नखूनों के अंदर मैल देख के घिन, इस तरफ फेंक दे और चमचम दिया तो बस छोले कमाल दे ने, माशाअल्लाह कमाल दे छोले ने, उन्हें कमाल ते आप भी पड़ा सी। बाबा जी बेतुके लोग हो गए। माए जब घरों के अंदर दूध वाला दूध लेके आता था ना, ते नो नू कहंदी सी सस धीए हाथ धो के भांडे नू हाथ लाई, हाथ धो के, वो बाथरूम तो आई सी, हाथ धो के। और ये तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबुल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुबह उठो सबसे पहले अपने हाथों को धो, फिर इस्तिंजा खाने में जाओ। दस्तरखान की बात नहीं, मस्जिद की बात नहीं है मेरे अजीजों, बेटी के सर पे हाथ फेरने की बात नहीं, बेटे के हाथों को मुंह में लेने की बात नहीं, बेटे के मुंह को हाथों में लेने की बात कोई नहीं। फरमाया हत्ता यगमिसन्ना अहदुकुम, जब तक मेरे अजीजों सुबह उठकर हाथ ना धो लो, किसी भांडे बर्तन को हाथ ना लगाओ। ऐना बातत यदहू, क्या पता तुम्हारे हाथों ने रात कहां गुजारी है। बाथरूम में ना जाओ, बाथरूम में ना जाओ जब तक हाथ ना धो लो। फूल वाले नबी का फूल वाले नबी का फूल वाला दीन, खुशबू वाले नबी का खुशबू वाला कीदा, खुशबू वाले नबी का खुशबू वाला दीन। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह का पाक पैगंबर आपकी शरीयत बाथरूम के अंदर हाथ धोए बगैर जाने की इजाजत नहीं देती, दस्तरखान पे बैठने की कैसे इजाजत देगी? मंडी वाला मंडी के अंदर अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दुकान वाला दुकान के ऊपर बैठ के खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, पता नहीं हाथ सुबह धुले थे या शाम धुले, जब इतनी बेबरकती हाथों के अंदर आ जाएगी, बताओ वो लुकमा हलाल का अंदर जाके कैसे मेरे अजीजों हरकत करेगा, और आपको दुकान से उठाकर कैसे वो खुदा के घर के अंदर लेके आएगा। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरे अजीजों अब हक आ गया, बातिल का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे अजीजों अब दुनिया कह रही हक की तलाश में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने के बाद अब भी हक पर यकीन नहीं आया, तो मेरे अजीजों तेरा मेरा खत्म नबूवत के ऊपर से यकीन उठ गया है। तोड़ देना आज के बाद उन शीशों को, जाकर लकड़ी से तोड़ दियो, पत्थर से तोड़ दियो, कुल्हाड़ी से तोड़ दियो, जिस शीशे के अंदर तुझे आमना के लाल का चेहरा अच्छा ही नहीं लगता, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके वाले चेहरे को देख के ये शीशा कह रहे नहीं नहीं ये चेहरा हसीन कोई नहीं, इसकी दोस्त मुखालफत करेगा, बीवी मुखालफत करेगी। अब तो मेरे अजीजों अल्लाह ने तुझे मुझे ऐसी बच्चियां दी है कि बाप के चेहरे पे दाढ़ी आ जाए, कहते हैं बुझी शेव करा के आओ, आप बूढ़े बूढ़े लग रहे हो। उसकी वजह ये हमने दीन दिखाया कुछ और है, दीन बतलाया कुछ और है, दीन पहुंचाया कुछ और है। ये जो दीन पहुंचाया ना, इस पे बड़े जूते पड़ रहे हैं। ये मस्जिद है, जुमे की नमाज के बाद कोई रेडी वाला यहां पे आके खड़ा हो गया और अपने बच्चे को घर से बुला रहा है, छेती आ जा, सारी मसीता जुमा हो गया, फलानी डेढ़ वाली में भी होके आ गया, 2 वाली में भी होके आ गया, जल्दी आ जा। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, इथे खड़ो जा,
इस तो घटना बेची नमाजी आन के रश पेगा सर ध्यान नाल मैं भी पिछे आना पिया 400 तो घटना बेची लवे ना लवे शामी जाके छिछर वाली पुल ते वेच लांगा कोई नहीं पुत्रा कोई गल नहीं दरूद शरीफ पढ़ो 2 घूंट पी लूं भाई पंद्रह मिनट के अंदर बाप अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बिल आला रब्बना आतिना फिद दुनिया सारी दुआओं ते करदा वैसी है। जब दुकान के ऊपर आया आधी रेडी खाली पड़ी थी मैंने कहा ओ हराम दे है की किदा ही उन्हें कहा बुजी सौदा बेचा 3000 वटे ठाड़ ठाड़ थप्पड़ मार और कमीने आज तो बाद दुकान ते ना भी तू सारी रोजी दा बेड़ा गर्क करता। उन्हें कहा अब्बा कीता की ए क्यों नहीं बेचा तेरे प्यो ने बेचना सी ए आला माल। अब्बा जी अल्लाह अकबर जो आपने दिखाया मैंने जो मैंने बताया और जो मैंने लोगों को दिखाया वही मैंने उन तक पहुंचाया। मुझे क्या पता था कि खुदा के घर के साए तले मेरा अब्बा भी 2 नंबरी करेगा दिखाएगा कुछ और बतलाएगा कुछ और थैलों में डाल के पहुंचाएगा कुछ और। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों जब बाप अपने बच्चे के हलाल रोजी कमाने को देकर कहते तुझे कारोबार का तरीका नहीं आता फिर मेरे अजीजों इंतजार करो नबी आना कोई नहीं खुदा का अजाब ही जमीन के ऊपर आएगा है नहीं हाल ये। मक्का टावर के अंदर जाकर मेरे अजीजों होटल लेने वाला मदीने में बिन दाऊद के अंदर जाकर होटल लेने वाला 15 दिन उम्रा करने के बाद आता है सब तो पहले कहता हूं दुकान दे वेखन अल्लाह खैर ही करे पता नहीं दुकान का की बड़ा जरक किया होगा मुलाजमा ने। जब जाके पिछले साल के थान देखेगा और नए साल के निकले और तेरे अकल कोई नहीं सी ए तेरे प्यो ने करना सी ए ते कर बेड़ा गर्क करता वो बखाए अल्लाह दे बंदे पहले इन्होंने करना सी ए कौन लगेगा साल दे। वो कहेगा चाचा जी आपने डट्ठा 1300 रुपए का कहा ये मेरे अजीजों मेरे मुंह से निकल गया 1300 का है कोई नहीं। कपड़े वालों तुम भी सुन लो सब्जी वालों तुम भी सुन लो जूती वालों तुम भी सुन लो कारी निसार जैसा रफीक साहब जैसा जैकम साहब जैसा मेरे जैसा तो कपड़े को पहचान जाएगा। सादा आदमी क्या जिसके पास धोती के अंदर भी पेमंद लगा हुआ कमीज भी जिसकी फटी हुई है वो तो साल के बाद एक जोड़ा बनाने के लिए जाता है। अल्लाह अकबर मुझे देख के कहते हैं मौली साहब जरा ठहर जाओ ए मौली साहब जरा ठहर जाओ ए ताडा नहीं मैं तनु अंदरों कट के ले आओ तो थान ले गया की चेयरमैन है जी चेयरमैन मुझे 6000 रुपए का जोड़ा दे रहा है और मजदूर को वही जोड़ा 800 रुपए का दे रहा है। प्योर चेयरमैन ही प्योर चेयरमैन। ये जो रोजे में तूने अल्लाह की मखलूक को धोखा दिया ये ना हो कि मौत के वक्त कफन ही तुझे धोखा दे के चला जाए। वो मरता क्या ना करता उसकी 6000 की गुंजाइश कोई नहीं थी वो 600 का कपड़ा केटी दे दी उसे मलमल दे दी वो लट्ठा समझ के ले गया। बंदों ने कहा धोखा खा गया उसने कहा अल्लाह अकबर मैं तो एक मरतबा धोखा खाया वो अल्लाह अकबर कभी मलकुल मौत से धोखा खाएगा कभी कब्र के अजाबों से धोखा खाएगा ऊपर कभी गोबर सजी होगी कुमकुमे लगे होंगे फूलों की बारिश होगी इसके बेटे को ही नहीं पता होगा मेरे बाप के साथ कब्र के अंदर क्या हो रहा है। जो कमा के गया वो तो पिज्जा हाट पे बैठा होगा वो तो शुबार में खा रहा होगा वो तो तिक्कों में रानी टांग रहा होगा मुंह में चबा रहा होगा और उसके बाप की टांगे चौड़ी की जा रही होंगी। अल्लाह अकबर पुकार के कब्र में से कहेगा तिक्के खाने वाले आजा मेरी कब्र पर एक मरतबा सूरह इखलास पड़ जाता कि मारने वालों को रहम आ जाए। अल्लाह अकबर तेरी आवाज को मेरे अजीजों परिंदे सुनेंगे दरिंदे सुनेंगे जानवर सुनेंगे लेकिन तेरी औलाद में सुनने वाला कोई नहीं आएगा। यह अक्लमंदी है मेरे अजीजों। हर घर दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी हर दरवाजे के आगे मोटरसाइकिल अल्लाह करे 10-10 मोटरसाइकिलों अल्लाह करे 10-10 गाड़ियों। मेरे अजीजों मैं परसों हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के पास बैठा हुआ था। हज़रत सूफीदीन मोहम्मद साहब 98 साल की उम्र है 12 तारीख को हज़रत फरमा रहे थे अब्दुल हन्नान मुझे कोई नसीहत कर दो। मैंने कहा जी आप तो रायपुर का फैज ले बैठे हो हाजी अब्दुल वहाब साहब और आप एक ही दफा के मुरीद हो अल्लाह अकबर मैं आपको क्या नसीहत करूँ। फरमा लगे मौलाना आप तकरीर करते हो मैं तो बुढ़ा हो गया मैं तो कहीं जा नहीं सकता। आप तकरीर करते हो आप लोगों के अंदर जाके लोगों में कह देना ओ लोगों हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए बल्कि दुनिया से जाने के लिए आए हैं। रहने वाला सामान बखेड़ा नहीं किया करता नखेड़ा नहीं किया करता बल्कि अपने सामान को बांध के रखता है। ओ लोगों किराए के मकान को सजाता नहीं बंदा अपने असली मकान को सजाता है। हमें अक्लमंद कौन कहेगा। पीएचडी करने वाले भी बेअक्ली से काम ले रहे डॉक्टरी करने वाले भी बेअक्ली से काम ले रहे दीनदार दुनियादार सारे के सारे इस वक्त बेअक्ल बने हुए जहां से मेरे अजीजों उठा के धक्के
के दे देकर मस्जिद के अंदर ऐलान कर कर कर, हजरात ये अब्दुल रहीम की तरफ से ऐलान है, अब्दुल हन्नान की तरफ से ऐलान है, सारे आ जाओ, अब्बे की चारपाई को अल्लाह अकबर कंधा दे दो। मैं एक जवान हूं इकलौता, अगर हम 4 भाई होते तुम्हें ना बुलाते, एक तरफ से कंधा मैं दूंगा, कब्रिस्तान 4 मील के फासले पर, अब्बा के जनाजे को लेके जाता जाता थक जाऊंगा, आओ मेरी मदद करो। अब्बा धोखे में रह गया, जहां जाना है वहां के लिए कुछ ना किया, जो छोड़ के गया वहां के लिए सब कुछ करके चला गया। धोखा ये। कारी साहब ने फोन करो, कारी साहब किथे जी, हमें कुछ ना ले। कारी साहब बोलो जी अब्बा जी फोत हो गए, अब्बा जी चादर, अच्छा अच्छा कर जा, अपनी खाला नु कह दे, बाजी नु कह दे, मौलवन नु कह दे, चाबी दे दी कमरे दी, स्पीकर दी अलमारी दी। ये चादर पकड़ के लाने वाला कौन है कि चादर पर लिखी हुई कुरान की इबारत जिसे पढ़नी कोई नहीं आती, पहनाने वाला कौन है जिसे पढ़नी नहीं आती, उड़ाने वाला कौन है जिसे पढ़नी नहीं आती, और ओढ़ने वाला कौन है उसे भी पढ़नी कोई नहीं आती। मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज जमा के बाद फौरन जनाजा है, ए चरपाई ते ए मैयत लेटी हुई, ऊपर उसके चादर फूलों वाली कलमे वाली सारी डली हुई। अब मौलवी साहब कहे सफेद दुरुस्त फरमा लो, चिट्टी पगड़ी बांध के अब्दुल हन्नान झूठ बोल रहा है, कह रहे सफेद दुरुस्त फरमा लो, कहते 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सुनाओ वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते हुण ना पुत्रां दा रहा, ना प्यो दा रहा, ना धी दा रहा, ना मां दा रहा, जब चलने के काबिल ना रहा, उठने के काबिल ना रहा, बोलने के काबिल ना रहा, झुकने के काबिल ना रहा, सुनने के काबिल ना रहा, देखने के, अब अल्लाह के नाम पर लेके आया। पहले कहाँ था जब अखाड़े में 4-4 बंदों को बुझाड़ देता था, उस वक्त तो मैंने कहा था घर जवानी तौबा कर दम सेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिमी शवद परहेजगार। उस वक्त मैंने कहा था जवान चपेड़े मार मार के जीतने वाले, कबड्डी के अंदर टांगे उखाड़ उखाड़ के जीतने वाले, एक सजदा जवानी में कर देता तुझे तो माफ करता ही करता, लेकिन तेरी तौबा की बरकत से मशरिक मगरिब के अंदर जितने कब्रिस्तान है, तेरे तौबा की बरकत से सबका मैं अजाब ही माफ फरमा देता, सबके मैं गुनाहों को ही माफ फरमा देता। अब मेरे पास आया, न चल सकता है, न बोल सकता है, पकड़े हाथ के अंदर रासा आ जाए, बोल जुबान खा जाए, चीज यहाँ रखे याद न रहे, कहाँ खाया तो याद न। अब आया मौलवी साहब तू इतना झूठ बोल, मैंने कहा नहीं नहीं, कफन भी चिट्टा लेके आया, नहलाने वाले ने भी वुजू किया था, पानी डालने वाले ने भी वुजू किया था, इर्द गिर्द जो औरतें खड़ी अल्लाह अकबर बहन डाल रही थी, उन्होंने भी कलमे पढ़ पढ़ के सुनाया, चादर डाल के मैं लेके आया। इलाहुल आलमीन मैं तो सच कहता हूँ, अल्लाह से फरमाते हैं पढ़ चादर पे क्या लिखा हुआ, मैंने कहा या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ, या अल्लाह या रसूल लिखा हुआ, या अल्लाह मदद लिखा हुआ, या रसूलुल्लाह मदद लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ, 6 कलमे लिखे हुए। कसम उठा के बताओ कलमे मेरे यहूदियों के, कलमे मेरे नसरानियों के। और मुसलमानों किसी नसरानी को खड़ा कर लो, वो दीन सारा पढ़ के सुनाएगा, मुसलमान को खड़ा करो कुरान पढ़ के नहीं सुनाएगा। भाई निसार साहब मैं 14 दिन साउथ अफ्रीका के अंदर रह के आया, 36-37 जगह मेरे बयान हुए, 2% मुसलमान है, 98% ईसाई है। मैं कसम उठा के कहता हूँ शायद कोई एक आधी जगह हो, कसम उठा के कहता हूँ हाँ एक जहाँ मेरे अजीजों जो वो जंगली नाच गाना करते हैं वहां शो ढोल की आवाज आई। 36 दिन में 36 घरों के अंदर में गया, मुझे किसी घर से मेरे अजीजों गाने की आवाज ना आई। यहाँ तकरीबन 70 के करीब मैं अंदाजा लगा रहा था, रबीउल अव्वल के महीने में 70 के करीब शहरों में होके आया। मौलवी साहब मुझे कहीं कुरान की आवाज कोई नहीं आई है। अच्छे अच्छे घरों के अंदर हमने कहा यार फजर में उठा देना, कह रहे वो हमारी आंख नहीं खुलती, आप अलार्म लगा लो जी। एसी के लिए पैसे हैं, सीलिंग के लिए मार्बल के लिए पैसे हैं, पता नहीं भाई उमर फारूक उनके पास क्या जगम साफ सिस्टम था, इतना बड़ा रडार मस्जिद के ऊपर, और एक मस्जिद एक घर से 8-8 4-4 मील के फासले पर है, तो हर गली के अंदर बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद है। रात को 1:30-2 बजे मेरा वहां की कुछ डिश खा रहे थे, अचानक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो क्या हुआ घड़ियों में बजा। उन्होंने कहा नहीं हजरत ये मस्जिद के अंदर तहज्जुद की अजान हुई है। मैंने कहा तुम्हारे पास कैसे पहुंची? का इस पूरे इलाके में 20-30 किलोमीटर के अंदर हमने घर के अंदर साउंड सिस्टम डब्बे लगा रखे हैं, तकरीर वहां होगी सुनाई यहाँ दी जाएगी, अजान वहां होगी यहाँ सुनाई दी जाएगी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा नमाज मुसल्ला, कहने लगे हजरत आपके यहाँ मस्जिद नहीं होती? मैंने कहा हाँ गली में होती है। कहा अच्छा आप 100% मुसलमान हो, आपके यहाँ गली में मस्जिद होती है, हम 2% है हमारे यहाँ घरों के अंदर मस्जिद होती है। मैंने कहा कैसे? खुदा पाक की कसम तेरे कमरे के अंदर डाइनिंग हॉल नजर आएगा, टीवी लॉन्च नजर आएगा, और मेरे अजीजों 2% मुसलमान है,
हर घर के अंदर मुझे मस्जिद की जगह नजर आई, 4-6 जाए नमाज भी नजर आए, वजू खाना नजर आया, कुरान पाक। मैंने कहा अरे मुसलमान, जो दीन का मरकज है, दीन वहां उजड़ गया। जब दीन आया कोई नहीं था, दीन वहां सारे का सारा आ गया। बताओ तो सही मेरे प्यारो, कलमे वाली चादर, मैं न बरेलवी न देवबंदी, मैं तो एक मुसलमान हूं, अदना सा देवबंदियों का खादिम हूं। बताओ कलमे वाली चादर क्यों? मौलवी साहब से अल्लाह कह रहा हो मौलवी तू तो झूठ न बोल, हुने जुमा 500 बंदों को पढ़ा के आया, तू भी कह रहा सर आवाज से अल्लाह ताला के। मैंने कहा अल्लाह मैं तो जाहिर का मुकल्लफ हूं, अंदर का हाल तू जाने, अल्लाह अकबर ये बंदा जाने। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान हकीकत मैं बताता हूं, चादर तो वो डाल के लेके आया जिसके ऊपर पूरा कुरान पाक लिखा हुआ, और चादर के अंदर वो बदबख्त लेके आया जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना कोई नहीं आता है। बता मैं इस धोखोसले का क्या करूं? मेरे प्यारो नाराज ना होना, अल्लाह अकबर। आज कलमे तैयबा का तर्जुमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई इज्जत देने वाला नहीं, सिर्फ है अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल है। ये कलमे का मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज़ो तर्ज़ जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद जिंदगी, तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये बात मेरा अजीज़ो सल्फी नहीं कह रहा, देवबंदी नहीं कह रहा, ये बात अल्लाह का कुरान कह रहा है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ज़ानी ज़िना पे तौबा करे माफ कर दूंगा, शराबी शराब पे तौबा कर ले माफ कर दूंगा, चोर चोरी पे तौबा करे माफ कर, लेकिन मुशरिक को मैंने माफ कोई नहीं करना। जो मेरे साथ कोई मुशरिक ला के खड़ा करेगा, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की पहली जर्नैल है, पहली शहीद है, 70 साल की बुढ़िया जिसके तन से कपड़े उतार कर नीम बरहना कर दिया गया। अबू जहाल यूं करके कहा हाथ के अंदर मूर्ति लेके आया, लोहे की थी या पत्थर की अल्लाह ही जाने। ए सुमैया मैं यूं नहीं कहता हाथ बांध ले, मैं यूं नहीं कहते हाथ जोड़ दे, मैं यूं नहीं कहता लात और उज़्ज़ा को अपना खुदा मान, बल्कि मैं यूं कहता हूं सुमैया बस यूं आंखों के इशारे से सजदा कर दे, रस्सियां तेरी खोल दी जाएंगी, बेड़ियां तेरी खोल दी जाएंगी, तुझे बेघर किया तुझे इससे अच्छा घर दे दिया जाएगा, तुझे कपड़े उतारे तुझे इससे अच्छा रेशम का लिबास दे दिया जाएगा। सिर्फ एक मर्तबा आंखों से यूं करके इशारा कर दे कि ये मेरा खुदा है। वाह सुमैया तेरी बुजुर्गी पर, तेरे बुढ़ापे पर, तेरे सबर पर, तेरी ताकत पर कुर्बान जाओ। दुर्रे मेरे अजीजों अबू जहल के हाथ में ना करेगी तो मार के चमड़ा जमीन पे उतार के फेंक देंगे। जनाब सुमैया ने अल्लाह अकबर का, ओ जालिमा अब भी तुझे यकीन नहीं आया, एक बूढ़ी को सारा मक्का मार रहा है, अब भी यकीन नहीं आया, हाथ पैर मेरे बांध दिए, कपड़े मेरे उतार दिए, मेरे घर वाले को मेरे सामने शहीद कर दिया, मेरे बेटों के सर कलम कर दिए, अब भी पूछना चाहता है, अब भी तुझे नहीं पता सुमैया तेरा खुदा कौन है? कह रहे कहा मैं तुझे बताते हूँ। जब उजाल के हाथ में मूर्ति थी, आख करके उसके पर थूक दिया और आसमान की तरफ मुस्कुराने लगी। कहा अब तो बदबख्त तुझे यकीन हो गया, जो तेरा खुदा वो झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा। ये बीवियों को जाके कहो अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जो घरों के अंदर मिलाद सुनती हैं, अल्लाह करे इनका मिलाद इनके लिए इज्जत का सामान बन जाए। मौलाना दुख दर्द की बात है, नाराज ना होना, अल्लाह अकबर। ये ना समझना मौलवी मिलाद की मुखालफत करके गया। हमारे जमाने में जब छोटे छोटे हुआ करते थे, मिलाद अकबर हमारे घरों के अंदर मौलवी साहब पढ़ा जाता था, औरतें पढ़ती थी। लेकिन अब का जो मिलाद है, मिलाद नहीं, इस्लाम के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या मोबाइलों की फेसबुक के ऊपर मिलाद पढ़ने वालों की तस्वीरें आनी शुरू नहीं हो गई? तेरी बेटी की तस्वीर आ रही है, अल्लाह अकबर। मेरा नबी तो पर्दों के अंदर छुपा के गया था, केले पे ऊपर मक्खियां बैठ जाए केला कोई नहीं लेता, जब औरत दागदार हो जाए खुदा जन्नत के अंदर उसको कैसे लेगा? ये पर्दा ही तो है, ये बुरका ही तो है जो इसका जेवर है। इस पर्दे की वजह से जन्नती हूरों की वारिस बना दिया जाएगा, जन्नती हूरों की सरदारन बना दिया जाएगा। मेरी बच्ची खुदा का वास्ता, अगर तुझे पर्दे की अहमियत का अंदाजा नहीं, थोड़ा सा करबला वालों की शहीद, करबला के शहीदों की कुर्बानी पढ़ ले। मैं तो एक एक की कब्र पे होके आया, अल्लाह अकबर। मैं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर सुबह से शाम तक रहा, अल्लाह अकबर। मैं तो उनकी मस्जिद के अंदर मेरे अजीजों काफी, बल्कि जोर असर मगरिब इशा भी वहीं पढ़ के आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में 1-2 घंटा बैठ के आया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की कब्र पे बैठ के आया, जहां आपके बाजू कटे थे वहां भी थोड़ी, क्योंकि 5 दिन हम करबला के अंदर रहे थे। मैं तो मेरे अजीजों जनाब सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की कब्र पे भी होके
होके आया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे होके आया, हज़रत तबीब इब्न मुज़ाहिर की कब्र के ऊपर होके आया, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े सहाबा, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र पे होके आया, हज़रत मेरे अजीजों हाबील काबील के अंदर जो लड़ाई हुई थी, अल्लाह अकबर, एक भाई जो हक पे था काफी देर 5 घंटे का सफर करके वहां भी उनकी कब्र के ऊपर होके आया, अल्लाह अकबर। हज़रत बेलोल दाना की कब्र पे मैं हाजिरी दे के आया। कौन कहता है हम गौस पाक को नहीं मानते? गौस कहते हैं किसको है? पहले समझो तो सही। गौस एक मकामे गौसियत होता है। हाँ, गौस पाक को अब ये भी बताऊं, ये भी आपस के अंदर झगड़ा खत्म करो, खुदा भला करे। एक मर्दे कलंदर था जो अपने जसद के साथ एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ था और मां आयशा पर उसने अपने खून की धारों को कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अकबर। दुनिया रवे या रहंदी है, दुनिया उन्होंने अली शेर हैदरी कहती है। कौन नहीं नहीं जरा नहीं नहीं, नारा भी तुम्हारा थका हुआ, नारा लगाने वाला भी थका हुआ। तेरा शेर मेरा शेर, अली शेर, अली शेर मेरा शेर, अली शेर, अली तेरा शेर मेरा शेर, अली शेर, अली जुर्रत व बहादुरी, अली शेर हैदरी, जुर्रत व बहादुरी, अली शेर हैदरी, जुर्रत व बहादुरी, अली शेर हैदरी। नारे तकबीर। गौसियत मकामे गौसियत वो होती है जिसको अल्लाह की सबसे ज्यादा पहचान हो जाती है। ये भी अल्लाह किसी को मकाम देते हैं। अल्लाह ने मकाम पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। कौन सुना गली घर में तेन दसा मगरिब वहां पढ़ के आया, मैं शाह वहां पढ़ के आया, मैं भी बढ़ के, वो कहते बढ़ गए, मैं भी बढ़ गया अंदर सब अंदर, पहली समझ बढ़ गया मैं। आओ मौला अल्लाह की कसम ना खोने देखा, वहां कोई खड़े होकर सलात सलाम नहीं पढ़ा गया, सिर्फ कसीदा बुर्दा शरीफ था। मौला सल्ली व सल्लिम, एक मिंबर के पास बैठा था, वो 1 घंटे से इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आके मुसल्ले के ऊपर बैठ गया। फिर इकामत हुई जो मस्जिद नबवी के अंदर हुआ करती थी, अज़ान। फिर इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, कोई 3 मरतबा ला इलाहा, ये पीरा मैं अल्लाह के फर्ज जिम्मेदार खुदा के घर में बैठ के कह रहा हूँ। पीरा ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की मस्जिद के अंदर, ये बिल्कुल रोजा मुबारक, साथ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का था। पहले हम इमाम आजम अबू हनीफा के बाद में गए, पहले इधर गए। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, फिर खड़े होकर एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी, फिर हाथ उठा के दुआ कर दी, लोग अपने घरों घरों को चले गए। या तो जब तक नमाजियों का कुछ उम्र ना निकाल दो, ना इमाम की होती है ना मुक़्तदियों की होती है। नफरत छोड़ दो मेरे प्यारो, तुम बरेलियत का मतलब समझो, बरेलियत है क्या? तुम सुन्नियत का मतलब समझो। फकीर बाबा बुढ़ा हो गया, गुर्दा 4-5 दिन से दर्द कर रहा है, डर के अल्ट्रासाउंड नहीं कराता कि शुगर का हमला ना हुआ हो। बाबूजी अब 2 नंबरी पहले भी की कोई नहीं, हम हक वाले लोग हैं, खुदाए पाक की कसम जुबान ने कटा दी, लेकिन इन जुबानों से कभी हमने ना हक बयान किया ना हक सुना है। हम हक वालों के लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुम मैदान माशर में अगर अमल कर लो तो अब्दुल हन्नान को तलाश करोगे, ये अब्दुल हन्नान इंशाअल्लाह तुम्हें नबी के यारों के कदमों तले बैठा नजर आएगा, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में बैठा नजर आएगा। और कि अब्दुल हन्नान कारी रफीक कासमी ने तुम्हें बुलाया था तो हमें सही मत दे के गया था। अल्लाह अकबर, हम उस पर अमल किया। अल्लाह ने इस बरेलियत सुन्नियत को हमारे अंदर उतार दिया। सुन्नियत क्या है? सहाबा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे पूरे उतरे। आप में है हुजूर की सुन्नत पे पूरे उतरने वाले। मौलाना कासमी साहब, खतीब पाकिस्तान साहब, खतीब इब्ने खतीब साहब,